जी, नमस्कार प्रिय दर्शकों। आज का यह कार्यक्रम आपका पूजा पाठ में कौन-कौन से काम करने चाहिए, कौन-कौन से काम नहीं करने चाहिए, यह कार्यक्रम आज का इस विषय को लेकर है। यह कार्यक्रम पीसी फिल्म टीवी के माध्यम से दिखाया जा रहा है। अगर आपको किसी भी प्रकार की ज्योतिषीय समस्या है, जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं या विवाह मिलान करना चाहते हैं, मुहूर्त के विषय में जानकारी चाहते हैं या देव पूजन संबंधी किसी भी कार्य के लिए आप हमसे स्क्रीन में चल रहे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मैं एस्ट्रो अविनाश मिश्रा आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, शास्त्रों में क्या क्या देवी देवताओं को चढ़ाना चाहिए, क्या क्या नहीं चढ़ाना चाहिए, स्पष्ट आदेश दिए हुए हैं। पूजा पाठ तो सभी करते हैं। पूजा पाठ की बातें और विधि विधान से करने से उसका लाभ 100% मिल जाता है। देखिए, गणेश जी को मैं प्रणाम करते हुए गजाननं भूतगणादि सेवितं कपित्थ जम्बू फलचारुभक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। गणेश जी को प्रणाम करते हुए मैं आपको ये सारी बातें बताता हूँ जो कि शास्त्रों में लिखी हुई हैं। देखिए, आप गणेश पूजन करते हैं तो गणेश पूजन में आपको तुलसी नहीं चढ़ाना है। गणेश जी को तुलसी ना चढ़ाएं, क्योंकि शास्त्रों में स्पष्ट आदेश दिया है कि गणेश जी महाराज को तुलसी ना चढ़ाएं। तो गणेश पूजन जब कर रहे हैं तो आप तुलसी का ध्यान दें कि तुलसी ना भगवान को चढ़ाएं। आगे, अब देवी जी को, दुर्गा देवी का जब पूजन करते हैं आप, तो दुर्गा जी को क्या ना चढ़ाएं, दूवी नहीं चढ़ाएं, दूर्वा। दुर्गा जी को दूर्वा ना चढ़ाएं। अब आगे हम शिव जी की बात करते हैं तो शिवलिंग में केतकी का फूल ना चढ़ाएं, क्योंकि लिखा हुआ है कि केतकी का फूल शिव जी को नहीं चढ़ाया जाता। अब आगे मैं विष्णु जी की बात करूं तो विष्णु जी का तिलक अक्षत ना चढ़ाएं। अक्षत यानी कि चावल, विष्णु जी को चावल ना चढ़ाएं। दो शंख घर में देखिए क्या रखें, दो शंख एक समान पूजा घर में ना रखें। अगर आपके पास दो शंख रखे हुए हैं पूजा घर में तो वहाँ से हटाकर आप किसी मंदिर में रख दें, वो आपके लिए बेहतर होगा। अब आगे, 3 गणेश मूर्ति ना रखें। आपके घर में अगर 3 गणेश की मूर्ति हैं तो उनको आप हटा दें। गणेश जी की मूर्ति एक रखें। अगर आपके पास 3 हैं तो 2 मूर्ति आप किसी को दे दें या फिर मंदिर में रख दें। मंदिर में दोष नहीं माना गया है। अब आगे बात करते हैं तुलसी पत्र। तुलसी पत्र लिखा हुआ है, तुलसी तो महाप्रसाद होता है, मगर इसको चबाकर खाने के लिए शास्त्र में मना किया है। आप तुलसी पत्र को कभी भी चबाकर ना खाएं। उसको जैसे हम आचमन करते हैं, आचमन के रूप में ले सकते हैं उसको, पंचामृत की तरह उसको आपको तुलसी को लेना है। अब आगे बात करते हैं, आपने हमेशा देखा होगा कि द्वार में हम चप्पल इधर उधर रख देते हैं। तो चप्पल के लिए आप एक ऐसा स्टैंड बनाएं चप्पल रखने के लिए, और एक उसकी अलग जगह बनाएं। लिखा हुआ है द्वार में शुभ लाभ का स्थान होता है। अगर आपके द्वार में जूता चप्पल वो भी उल्टे अगर रखे हुए हैं तो उसमें बहुत बड़ा दोष है। वो आपकी धन की समस्या बनी रहेगी, उसमें आपका धन का आवागमन रुक जाएगा। इसलिए द्वार पर जो जूते चप्पल उल्टे रखे हैं उनको तो कदापि ना रखें, अगल बगल भी ना रखें। आप स्टैंड में रखें, एक जगह व्यवस्थित बनाएं आप जूते चप्पल के लिए। अब आगे मैं बात करता हूँ। देखिए, मंदिर जाते हैं आप, मंदिर कर जाने के बाद दर्शन करके वापस लौटने के समय घंटा न बजाएं। जाते समय तो बजा दें, मगर लौटते समय जब आप आ रहे हैं तो आप घंटी ना बजाएं, क्योंकि लौटते समय घंटी बजाने में दोष माना गया है। अब आगे आरती के लिए विधान आया है कि आपको एक हाथ से कभी भी आरती नहीं लेना है। हमेशा आप दोनों हाथों से आरती को लें और दोनों हाथों से आरती को प्रणाम करें, भगवान से निवेदन करें, आरत पुकार
आरती का मतलब यह है कि आरत पुकार, आपकी जो हृदय की भाषा है उसको भगवान सुनते हैं, भाव आपके सुनते हैं, तो आप दोनों हाथों से आरती को लेना चाहिए। वैदिक शास्त्रों में विधान है, जो भी नियम बनाए गए हैं शास्त्रों में वो अगूढ़ हैं, उनकी जानकारी भले ही हमें हो ना हो, मगर जो लिखा हुआ है शास्त्रों में वह आपका अगूढ़ है, उसको आप पालन करेंगे तो उसमें आपको ही फायदा होगा। देखिए, आपके घर में कोई भी ब्राह्मण आता है उसको बिना आसन के नहीं बिठाना है। अगर आपके पास में कोई ब्राह्मण या कोई गुरु आता है तो उसको आसन देना है, आसन में ही बिठाना है। अब देखिए, लिखा हुआ है कि स्त्रियां जो होती हैं वो दंडवत प्रणाम भी कर लेती हैं, तो कभी भी स्त्री को किसी के सामने दंडवत प्रणाम नहीं करना है, ना तो मंदिर में ना तो ब्राह्मणों को। आपको उनको अर्ध प्रणाम लिखा हुआ है, अर्ध प्रणाम करें, स्त्री हमेशा अर्ध प्रणाम करें। अब आगे बात करते हैं ज्योतिषी। अगर आपके पास में कोई ब्राह्मण आता है या कोई ज्योतिषी आता है तो अगर आप प्रश्न पूछते हैं उससे तो कुछ ना कुछ दक्षिणा जरूर दें, क्योंकि अगर आप दक्षिणा नहीं देंगे तो आपका गुरु खराब हो जाएगा। क्योंकि देवगुरु ज्ञान का कारक है और ज्योतिषी भी ज्ञान का कारक है, और ब्राह्मण को भी आप दक्षिणा दिए बगैर खाली हाथ ना जाने दें, कुछ ना कुछ दक्षिणा जरूर दें आपके सामर्थ्य के अनुसार। अब आगे बात करते हैं शिवलिंग कितना और कैसे रखना चाहिए। घर में पूजा करने के लिए शिवलिंग की एक जलहरी हो और जलहरी में शिवलिंग रखा होना चाहिए, और वह उसका माप जो बताया गया है वह अंगूठे से बड़ा ना हो। घर में जो आपका शिवलिंग रखा है वह अंगूठे से बड़ा नहीं होना चाहिए। उसकी दैनिक पूजा होनी चाहिए, दैनिक उसका बिलपत्र से पूजन होना चाहिए, और दूध से पूजन होना चाहिए, दही से पूजन होना चाहिए, तभी वो आपके लिए लाभ में रहेंगे, लाभकारी रहेंगे। अब आगे, तुलसी पेड़ में शिवलिंग किसी भी स्थान पर ना हो। अगर आपके पास तुलसी पेड़ है तो शिवलिंग, कुछ लोग होते हैं, हमने देखा है कि तुलसी का चबूतरा बनाए रहते हैं, उसमें शिवलिंग भी रखे रहते हैं, तो ऐसा ना करें। शिव जी का स्थान अलग दें और तुलसी माता का स्थान अलग दें, इससे आपको घर में लक्ष्मी का वास होगा और सुखद वातावरण रहेगा। अब आगे जो वर्णन आया है, गर्भवती महिला को, गर्भवती जो महिलाएं होती हैं उनको शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए। वह शिवलिंग का स्पर्श ना करें, वह दूर से ही प्रणाम करें। शिव जी को अगर प्रसन्न करना चाहती हैं दूर से प्रणाम करें, उनका दूर से ही उपासना करें और उनके मंत्रों का या उनके स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। देखिए, आगे बात आती है कि स्त्री द्वारा कभी भी नारियल नहीं फोड़ना चाहिए। स्त्रियां जो नारियल फोड़ती हैं वह ध्यान देंगी। मंदिर में अगर आप जाती हैं तो मंदिर के पुजारी से आप नारियल तोड़वा लें, या अन्य किसी से, पुरुष भाई नारियल तोड़ सकते हैं, तो आप स्त्री होकर के नारियल नहीं तोड़ सकती। यह विधान शास्त्रों में आया है। अब आगे बात आती है रजस्वला स्त्री की। 3 दिन जो मासिक धर्म रहता है, वैसे तो 5 दिन का विधान आया है। अगर आप रजस्वला हैं तो 5 दिन आप मंदिर में प्रवेश ना करें, क्योंकि रजस्वला होने पर मंदिर का प्रवेश वर्जित माना गया है। पूजा का भी विधान है कि आप मासिक धर्म में पूजा भी ना करें। मासिक धर्म से आप निजात होने के बाद ही पूजा को करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। अब आगे बात आई है, देखिए, अगर आपके परिवार में सूतक लगा हुआ है, सूतक 2-3 प्रकार का होता है। देखिए, एक होता है जनना शौच, और एक होता है मरना शौच, और एक होता है ग्रहण का सूतक भी होता है। तो शास्त्रों में वर्णन आया है कि जब जन्ना शौच हो, जन्ना शौच यानी कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है, तो उस समय आपको कौन कौन सी चीज़ें नहीं करना है। उसमें पूजा पाठ वर्जित माना गया है।
और आप मंदिर नहीं जा सकते, आप मंदिर की सेवा नहीं कर सकते, ना तो आप जो है किसी को छू सकते हैं। तो जन्ना शौच में और मरना शौच में भी 13 दिनों 13 तक लिखा हुआ है, 13 तक आप किसी के घर नहीं जा सकते और मंदिर का स्पर्श भी ना करें, किसी देवी देवता को, किसी प्रतिमा को ना छुएं। और ग्रहण में भी जो शास्त्रों में ग्रहण होता है, जैसे सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण होता है, तो उसमें भी आपको मंदिर की मूर्तियों को छूने का अधिकार नहीं है। देखिए, ग्रहण में, चंद्र ग्रहण में आपके 9 घंटे पहले सूतक लग जाता है। जब भी चंद्र ग्रहण होगा, मान लीजिए आपका 8 बजे चंद्र ग्रहण का टाइम है, तो उससे आप 9 घंटे पहले सूतक लग जाएगा। उस समय आपको रोगी और वृद्ध को छोड़कर किसी को भी भोजन करने का अधिकार नहीं है। रोगी और बालक, वृद्ध, ये 3 के लिए छूट है और बाकी किसी के लिए छूट नहीं है। तो बालकों को आप खिला सकते हैं, रोगी को खिला सकते हैं और वृद्ध को खिला सकते हैं। बाकी आप जब चंद्र ग्रहण हो जाए, इसके बाद ही जल या फल लेकर के उस ग्रहण को पूरा कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं, सूर्य ग्रहण जब होता है तो सूर्य ग्रहण में 12 घंटे पहले सूतक लग जाता है, यानी कि 12 घंटे तक सूतक लग जाता है। अगर ऐसी विषम परिस्थिति है तो आप जल में तुलसी पत्र को छोड़ सकते हैं, तुलसी पत्र को छोड़ करके जल का प्रसाद ले सकते हैं, अगर ऐसी विषम परिस्थिति है तो। वैसे तो लिखा हुआ है कि आप 12 घंटे तक सूतक लगा रहेगा और ग्रहण का जब प्रारंभ होगा, मध्य होगा, अंत होगा, मोक्ष होगा, इसके बाद आप जनेऊ को बदल करके, स्नान करके जनेऊ को बदल करके ही कुछ ले सकते हैं। तो ये निर्देश शास्त्रों में आए हुए हैं। अब आगे शिव जी की परिक्रमा के लिए लिखा हुआ है। देखिए, शिवलिंग में होता क्या है, शिवलिंग में जलहरी होती है। तो जब हम शिव जी को ढाढ़ते हैं या पूजते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो उसका जल जलहरी के माध्यम से बाहर जाता है। तो लिखा हुआ है कि जलहरी को आप लांघे नहीं, यानी कि जब हम पूजा करते हैं तो जल बहता है, उसको लांघने के लिए शास्त्रों में मना किया गया है। इसीलिए लिखा हुआ है कि शिव जी की आधी परिक्रमा करना चाहिए, जलहरी को लांघना नहीं चाहिए। प्रदक्षिणा के विषय में लिखा हुआ है कितनी किस देवी देवता की परिक्रमा करें आप। लिखा है, एका चंड्या रवि सप्ताह तिस्रः कार्य विनायके। एक चंडा मतलब देवी जी की परिक्रमा जब आप करते हैं तो एक परिक्रमा कर लें। एक परिक्रमा देवी जी की लिखी हुई है। एका चंडा रवे सप्ताह मतलब रवि मतलब सूर्य भगवान की 7 प्रदक्षिणा का विधान आया हुआ है शास्त्रों में। भगवान सूर्य की 7 परिक्रमा करें। कैसे करना है? अगर आप 7 बार घूम सकते हैं तो घूम सकते हैं। अगर आप 7 बार घूमने में असमर्थ हैं तो आप दोनों हाथों को जोड़कर अपने सिर के ऊपर से 7 बार घुमाएंगे, वो भी आपकी 7 परिक्रमा मानी जाएगी। जब भी भगवान सूर्य को जल देते हैं, हमेशा प्रातः काल दें। प्रातः काल भगवान सूर्य को जल देना चाहिए और जल ऐसा देना चाहिए कि वो आपके नेत्रों से होकर के गुजरे, यानी कि ऊपर से होते हुए गुजरे। और ध्यान यह दें कि वे पैरों में आपके छींटे ना पड़े। कई बार ऐसा देखा गया है कि आप जल दे रहे हैं, वहीं बगल से आपके पैरों में छींटे पड़ रहे हैं। ऐसा आप करेंगे तो उसका दोष होगा। आप किसी पौधे में दे सकते हैं, आप किसी बर्तन में दे सकते हैं, उसको बाद में पौधे में छोड़ सकते हैं। इससे आपको भगवान सूर्य आपको, और कैसे देना है, उसमें लाल चंदन, रक्त पुष्प, ये दोनों मिला करके तांबे के लोटे में जल को देना है, प्रातः देना है नित्य, तभी वो आपकी पूजा सार्थक होगी। उठने का जो विधान आया है शास्त्रों में, हमारे शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त के उठने के लिए कहा गया है। ब्रह्म मुहूर्त आपका सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले का लिखा हुआ है।
तो आप 1.5 घंटे पहले, सूर्योदय के पहले जब आप जगेंगे, तभी ये आपका जीवन जो लिखा हुआ है कि जिसका सूर्योदय में जगे नहीं, तो समझ लीजिए आपकी बिगिनिंग नहीं हुई, जीवन की शुरुआत नहीं हुई, ऐसा लिखा हुआ है। तो आपको जीवन की अच्छी शुरुआत करना है, तो भगवान सूर्य को जल देते हुए, उनका ध्यान करते हुए जब भी आप जगते हैं, उससे पहले एक अवचेतन मन रहता है। अवचेतन मन के बारे में आप जब देखेंगे तो अवचेतन मन चलता रहता है। तो सोने से पूर्व 10 मिनट पूर्व और जगने से 10 मिनट पूर्व वो अवचेतन मन चलता रहता है। तो अवचेतन मन में लिखा हुआ है कि शास्त्रों में, अगर आप अवचेतन मन में जो कोई भी मांग ईश्वर से या अपने इष्ट देवता से करते हैं, तो निश्चित रूप से वो फलीभूत होता है, और जो भी मनोकामनाएं आप मांगते हैं वो निश्चित ही पूरी होती हैं। आप अच्छा मांगेंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा। देखिए, लिखा हुआ है कि आपकी सोच का परिणाम ही आप हैं। अगर आप जैसा सोचते हैं वैसा जीवन में बनते चले जाएंगे। इसलिए मानव को हमेशा अच्छा सोचना चाहिए और अच्छा करने का प्रयास करना चाहिए। संत स्वामी गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है शास्त्रों में और पुराणों में, उन्होंने कहा कि 2 बातों से ही हमें पूरे शास्त्रों और पुराणों का इतिहास बताइए, या उसका संक्षेप में अर्थ बताइए कि क्या लाभ हो सकता है। 2 बातों में ही लिखा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम अष्टादश पुराणेषु व्यासेषु वचनद्वयम। 18 पुराणों का निचोड़ जो है और व्यास जी का जो वचन है, वह पहला तो है, देखिए, परोपकाराय पुण्याय। आप किसी के साथ में परोपकार करेंगे तो वो आपका पुण्य बन जाएगा। जैसे नदियाँ कभी भी जल अपना नहीं पीती हैं, वह हमेशा दूसरों के लिए, परोपकार के लिए, खेतों के लिए, पौधों के लिए उनका जल बहता रहता है। पेड़ कभी भी अपना फल नहीं खाते हैं, अपने पेड़ों को देखा होगा, कभी भी अपना फल नहीं खाते हुए, हमेशा दूसरों के लिए उनका जो फल होता है हमेशा दूसरों के लिए होता है, परोपकार के लिए होता है। साधु होता है, वह साधु भी अपनी तपस्या दूसरों के लिए ही करता है। तो आप दूसरों के लिए जब काम करेंगे, वही कार्य आपका परोपकार के रूप में हो जाएगा। जब आप परोपकार करेंगे तो वही आपका पुण्य बन जाएगा। लिखा हुआ है कि परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम। पाप जो करेंगे वो आपकी सबसे बड़ी पीड़ा का कारण होगा। अगर आपकी वजह से किसी को दुख होता है तो वह सबसे बड़ा पाप है। तुलसीदास गोस्वामी जी ने अपनी चौपाई में लिखा हुआ है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। उन्होंने भी इसी चौपाई को अर्थ दिया है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, मतलब दूसरों के हित जो करते रहते हैं, परोपकार जो करते रहते हैं, उससे बड़ा धर्म है ही नहीं। और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, मतलब जो भी पर पीड़ा, दूसरों को पीड़ा देते रहते हैं, कष्ट देते रहते हैं, मन से दुखी करते रहते हैं, उससे बड़ा पाप नहीं है। तो आप किसी को पाप ना दें, किसी का दिल ना दुखाएं, आप परोपकार करेंगे, आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आपकी जीवन में उन्नति होगी, आपका यश फैलेगा, आपकी कीर्ति फैलेगी। क्योंकि मानव शरीर मिला है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सकल पदार्थ हैं जग माही। इस संसार में सारे पदार्थ उपलब्ध हैं, आप जो चाहेंगे वही आपको प्राप्त होगा। मगर कर्म जब नहीं करेंगे तो कर्म के ना होने पर कुछ नहीं मिलता। आपको भाग्य के भरोसे नहीं बैठना पड़ेगा, आपको कर्म करना चाहिए, और कर्म पर मानव का अधिकार है। फल देने की जो प्रक्रिया है वह ईश्वर के हाथ में है।
लिखा हुआ है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप कर्म करें, भगवान ने गीता में भी कहा गया है कि आप कर्म करें, फल की इच्छा ना करें। कर्म पर आपका अधिकार हो सकता है, आप जितना चाहें, जितना सोचें, जितना कर्म करें, वो सब आपके ऊपर है। फल उन्होंने अपने हाथ में ले रखा है, फल ईश्वर देते हैं, इसलिए उनको ईश्वर कहा गया है। तो आगे मैं बात करता हूं कि चरणामृत को कैसे लेना चाहिए। चरणामृत को लेते समय एक बात आपको ध्यान देना पड़ेगा कि उनकी एक बूंद भी नीचे ना गिरे। जब भी आप चरणामृत लेते हैं तो ऐसा लें कि एक बूंद नीचे ना गिरे, यह आपको ध्यान देना है। कभी भी आप किसी को भी प्रणाम करते हैं, लिखा हुआ कि एक हस्ते प्रमाणे ना, आप एक हाथ से प्रणाम ना करें, आपको दोनों हाथ से प्रणाम करना है। दंड प्रणाम के बारे में आया है, भूतल परेउ लकुट की नाई, ऐसे लिखा हुआ है, भूतल परेउ लकुट की नाई। जैसे आपका लकुटी यानी कि डंडा लेट जाता है, उसी तरह आपको भी पहला शास्त्र कहते हैं, गुरु को प्रणाम कर रहे हैं आप, ब्राह्मणों को प्रणाम कर रहे हैं, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, तो आप दंडवत प्रणाम करें, साष्टांग प्रणाम करें, तो उसका फल आपको प्राप्त होगा। एक हाथ से कभी भी किसी को प्रणाम ना करें, क्योंकि आपका एक प्रणाम आपके कई परिणामों को बदल देता है। आपने मार्कंडेय ऋषि के बारे में सुना होगा। मार्कंडेय ऋषि केवल प्रणाम करते 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 उनको आशीर्वाद मिलता गया। आशीर्वाद जब मिलता गया तो उनकी आयु आप स्वयं ही देख सकते हैं कितनी हो गई। आज भी उनका नाम अमर हो गया है। जब आप किसी को प्रणाम करते हैं तो दिल से दुआ निकलती है, तो वह दुआ आप लें और प्रणाम करते रहें, जीवन में उसका लाभ लेते रहें। लिखा हुआ है, एक शेर है, जो झुकता है वह इंसान होता है और जो अकड़ता है वह मुर्दे की पहचान होता है। तो आप झुकिए, झुक करके आप दुनिया को झुका सकते हैं। अब आगे मैं बात करूं, चरणामृत को कुछ लोग चरणामृत पीकर हाथों को पीछे ले जाते हैं, कहीं सिर में लगा लेते हैं। ये ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ब्रह्म होता है, ब्रह्मगांठ होती है, शिखा होती है। चरणामृत पीकर हाथों को सिर या शिखा पर ना पोंछे। आप उसको पी करके हाथों को धुल लें। अब आगे देवताओं को लिखा हुआ है, लोभान की अगरबत्ती का धूप ना करें। आप जो धूप आती है वही धूप, साधारण धूप आप कर सकते हैं। अब आगे स्त्रियां हनुमान जी को कुछ छू लेती हैं, तो स्त्रियों को हनुमान जी को और शनिदेव को स्पर्श वर्जित है। स्त्रियां हनुमान जी को न छुएं, शनिदेव को न छुएं। अब आगे कुंवारी जो कन्या होती हैं उनसे आपको पैर नहीं पड़वाना चाहिए। वह अगर आपको प्रणाम करती हैं तो आप उन्हें सीधे रोक दें या आप पुनः उनको प्रणाम करें, क्योंकि 10 वर्ष तक की कन्या के लिए लिखा हुआ है वो दुर्गा का रूप होती हैं। प्रथमम शैलपुत्री जादुतीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनेति च, सप्तमम कालरात्रिति महागौरीति अष्टमम, नवमम सिद्धाति च, नव दुर्गा प्रकृतिता। ये आपकी नव दुर्गा का रूप होती हैं। 10 वर्ष तक की कन्या से आप पैर ना छुआएं, क्योंकि माँ दुर्गा जगदम्बा का रूप होती हैं। वह उनको प्रणाम करें
उन्हीं से आप हालांकि आशीर्वाद ले लें तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि देवी क्या लिखा हुआ है, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। जगदम्बा देवी का रूप होती हैं, उनका आशीर्वाद लें, उनको प्रणाम करें। अब आगे की जो बात आई है, मंदिर परिसर। मंदिर परिसर में अगर आप कचरा फैलाते हैं तो इससे बहुत बड़ा दोष है। आप स्वच्छता रखें मंदिर को, मंदिर परिसर में आप कूड़ा कचरा ना फैलाएं, इससे आपके शनि ग्रह खराब होंगे, राहु ग्रह खराब होंगे, वो आपको डिप्रेशन में लेके चले जाएंगे। अगर आपके शनि लगा हुआ है, राहु लगा हुआ है, तो आप मंदिर परिसर को स्वच्छ बनाए रखें। जब आप मंदिर को स्वच्छ रखेंगे तो आपका शनि महाराज और राहु महाराज आपके अच्छा फल देंगे। अब आगे बात आती है, मंदिर में भीड़ होने पर, लाइन में अगर आप मंदिर में लगे हुए हैं तो आप किसी को धक्का ना दें या किसी को अपशब्द ना कहें, और मन ही मन क्रोध ना करें। अगर आप मन ही मन क्रोध करते हैं तो आपका मंदिर में दर्शन करना उतना लाभकारी नहीं होगा। लिखा हुआ है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। आप यम के द्वारा, नियम के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, प्रत्याहार के द्वारा, ध्यान के द्वारा, धारणा के द्वारा, समाधि के द्वारा भगवान को पा सकते हैं। यम करें, आप नियम करें, जप करें, पूजन करें, प्राणायाम करें। देखिए प्राणायाम में योग गुरु बाबा रामदेव जी ने कितनी सफलता प्राप्त की, आज उनका नाम पूरे विश्व में है। और प्राणायाम से आप हजारों साल तक की आयु को बढ़ा सकते हैं। हजारों साल प्राणायाम के दम पर ही हमारे ऋषि मुनि जीते रहे हैं। तो आप भी प्राणायाम करें। जब आप प्राणायाम करेंगे तो आपका जो शरीर की आध्यात्मिक ऊर्जा है वह बढ़ेगी। प्राणायाम का जो मंत्र है, ओम भू ओम भुवा ओम स्वः ओम महा ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम, और गायत्री मंत्र को आप मन ही मन उच्चारण कर लें। ओम आपो ज्योति रसोमत्रम ब्रह्म भूर भुवः स्वरोम, ये आपका प्राणायाम का मंत्र है। जब भी आप प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम करने की विधि एक बार आपको अपने अंगूठे से और अपने अनामिका उंगली से नाक को पकड़ना है और एक बार ऊपर को खींचना है, बीच में रोकना है और दूसरी तरफ से दाईं तरफ से छोड़ना है। जैसे आपने बाईं तरफ से अगर सांस को खींचा हो तो दाहिनी तरफ से छोड़ना है रोक करके, और उसी समय उस मंत्र को पढ़ना है, उसी समय उस मंत्र को याद करना है। साथ में नाभि में भगवान विष्णु का ध्यान करना है, हृदय में आप जो है शिव जी का ध्यान कर सकते हैं, ललाट में ब्रह्मा जी का ध्यान कर सकते हैं। यह आप ध्यान करके प्राणायाम का लाभ ले सकते हैं। अब आगे, जब भी आप मंदिर में जाते हैं तो सबसे पहला जो कदम है वो कौन सा रखना चाहिए? आप दाहिने पैर को रखें, क्योंकि दाहिना पैर धर्म का कारक है। और जब निकलते हैं आप तो उसमें बायां पैर करके निकलें। जब भी आप मंदिर के बाहर निकलते हैं तो आपको बायां पैर करके निकलना चाहिए, बायां पैर पहले रखें। स्वरों की बात आती है, आप सूर्य स्वर और चंद्र स्वर के बारे में जानते हैं। दाहिने स्वर से देखिए, नासिका के दाहिने भाग से सूर्य स्वर होता है और बाएं भाग से जो श्वास निकलती है वो चंद्र स्वर होता है। अब आगे बात आती है, देखिए शराबी को, अगर कोई शराब पीता है,
भागवत जी में भी आया है, दीवतम पानम स्त्रिया सूनः, ये पंच महापाप आते हैं भागवत जी में, पंच महापापों के बारे में वर्णन है। तो शराबी को केवल भैरव मंदिर जाने का अधिकार है, कि शराबी अगर है कोई तो भैरव मंदिर जा सकता है, इसके अलावा अन्य मंदिर में उसका प्रवेश वर्जित है। तो आप प्रयास करें कि शराब ना पिएं, इससे आपका धन बर्बाद नहीं होगा, आपकी संतान अच्छी होगी, संतान आपकी संस्कारवान बनेगी, क्योंकि जैसा आप अपने बच्चे के सामने दिखेंगे वैसा ही वह बच्चा करेगा। प्रैक्टिकल है, अगर आप भी शराब पीते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चा भी आपका बिगड़ जाएगा। इसलिए आप शराब ना पिएं, अपने धन को बचाएं, अपने स्वास्थ्य को बचाएं। अब आगे बात आती है कि जब भी हम मंदिर जाते हैं तो घंटी को इतनी जोर से बजाते हैं कि आसपास का पूरा वातावरण प्रदूषित हो जाता है। तो उस घंटी को आप जोर से ना बजाएं, धीरे से बजाएं, जिससे कर्कश ध्वनि ना उत्पन्न हो, मधुर ध्वनि हो, मधुर ध्वनि। क्योंकि अधरम मधुरम वदनम मधुरम, मधुर मधुर जो आपका ध्वनि है वह भगवान को प्रिय है, कर्कश ध्वनि नहीं प्रिय है। तो आप मधुर ध्वनि ही बजाएं, धीरे से बजाएं घंटी को। जब आप मंदिर जाते हैं तो मंदिर जाने में देखिए मैं आपको सावधानी बता रहा हूं। मंदिर जब आप जाते हैं तो अलग से वस्त्र एक जोड़ी आप निकाल के रखें हमेशा मंदिर के लिए, अलग से धोती कुर्ता गमछा, लिखा हुआ है भारतीय वेशभूषा में ही आप मंदिर में जाएं। आप भारतीय वेशभूषा यानी कि धोती कुर्ता गमछा, द्यौत वस्त्रम परिधाय, तो आप धोती कुर्ता गमछा पर ही मंदिर में जाएं, धुले हुए वस्त्र को पहनकर। अब अगर लिखा हुआ है कि मंदिर अगर ज्यादा दूर नहीं है, मंदिर अगर ज्यादा दूर नहीं है तो बिना जूते चप्पल के भी आप मंदिर जा सकते हैं। अगर मंदिर ज्यादा दूर है तो आप जूते चप्पल पहनकर जा सकते हैं, मगर एक तरफ आपको उतार कर रखना पड़ेगा और हाथ पैरों को धुल करके भगवान नाम का संकीर्तन करते हुए मंदिर में प्रवेश करें। और जब आप मंदिर गए हुए हैं तो आपको 2 मिनट भगवान की सीढ़ी में बैठने का विधान है। उल्टे पैर ना सीधा चले आए, आप मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो आप ध्यान दें कि उल्टे पैर ना भागें। आप सीढ़ी में 5 मिनट 10 मिनट जितना भी आपके पास टाइम है, 5 मिनट 10 मिनट आप सीढ़ी में बैठ करके भगवान नाम का संकीर्तन करें। उससे मंदिर की ऊर्जा आपको मिलेगी, अच्छा वातावरण आपके मन मस्तिष्क में बैठेगा, आपका विचार शांत हो जाएगा। देखिए अब आगे बात आती है कि जब भी मंदिर जाते हैं तो आंखें अपने बंद कर लेते हैं, तो खुले आंखों से खुले नेत्रों से भगवान के दर्शन करें, खुले नेत्रों से भगवान के दर्शन करें और 2 मिनट भगवान का माधुर्य का, उनके चरणों का, उनके जो भी अस्त्र लिए हुए हैं उनकी मुस्कान का, उनके मुकुट का, उनके शरीर का ध्यान करते जाएं और भगवान नाम संकीर्तन करते जाएं। यह शास्त्रों में लिखा हुआ है, आप इसका पालन करेंगे। अब आगे बात आती है, आरती जब आप लेते हैं या दीपक लेते हैं, दीपक का स्पर्श करते हैं तो उसमें हस्त प्रक्षालन लिखा हुआ है, हस्तौ प्रक्षाल्या। आप हाथों को धुलें
आरती लेने के बाद, दीपक का स्पर्श करने के बाद, ये बातें हमारे ऋषि मुनियों ने बताई हुई हैं शास्त्रों में, तो आप उसका पालन करें तो आपको लाभ प्राप्त होगा। जी हाँ, अब मैं आगे बात करता हूँ जन्म कुंडली में चंद्र और गुरु के द्वारा जो निर्मित होता है वह है गज केसरी योग। जी हाँ, गज केसरी योग आपका अरबपति का योग बना देता है। अगर आपकी कुंडली में गज केसरी योग है तो वह आपको करोड़पति अरबपति बना देगा। आप अपनी जन्म कुंडली खोलिए और उसमें देखिए कि कहीं चंद्र और गुरु एक साथ तो नहीं बैठे हुए, या कर्क राशि में तो नहीं बैठे हुए। वह आपके लिए बेहद ही लाभकारी हैं, बेहद ही शुभ हैं। अगर आपके जन्म कुंडली में केंद्र स्थानों में, केंद्र स्थान किसको कहते हैं? प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दसम, ये हैं आपके केंद्र। इन दोनों ग्रहों पर, कौन से ग्रह पर? चंद्रमा और गुरु, दोनों ग्रहों पर कोई पाप ग्रह का या क्रूर ग्रह का प्रभाव ना हो तो गज केसरी योग की शुभता कई गुना बढ़ जाती है और आपका गज केसरी योग प्रबल योग ले लेता है, प्रबल लाभ देता है। देखिए, यदि कुंडली के लग्न अर्थात प्रथम भाव में गज केसरी योग बन रहा है तो व्यक्ति कोई राजनेता या अभिनेता बन सकता है। यह योग व्यक्ति को अच्छी बुद्धि देता है जिससे वह ईश्वर में आस्था रखता है और वह गलत रास्ते में नहीं जाता। इस योग का प्रभाव है गज केसरी योग, अचल संपत्ति देता है। अब मैं आगे दूसरे भाव की बात करता हूं। कुंडली के दूसरे भाव में अगर आपके गज केसरी योग बन रहा है तो व्यक्ति को अपने जीवन में सभी सुख सुविधाएं मिलती हैं। ऐसा व्यक्ति अपने परिवार और अपने कुल का नाम रोशन करता है। उसको अचल संपत्ति प्राप्त होती है, उसको धन के रास्ते मिलते हैं, अचानक धन लाभ प्राप्त होता है। ये गज केसरी योग का प्रभाव है। आगे हम बात करते हैं कुंडली के तीसरे भाव की। यदि कुंडली के तीसरे भाव में गज केसरी योग बन रहा है तो ऐसा व्यक्ति पराक्रमी होता है और स्वयं अपने दम पर अपना नाम, साथ में अपने परिवार का नाम, गांव का नाम और देश का नाम रोशन करता है। अगर आपके जन्म कुंडली में तीसरे भाव में गज केसरी योग बन रहा है तो आपका नाम, साथ में परिवार का, अपने माता पिता का, सबका नाम रोशन करता है। अगर आपके चौथे भाव में गज केसरी योग बनता है तो व्यक्ति को माता का असीम सुख मिलता है, माता को असीम सुख प्राप्त होता है। माता के सहयोग से व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है, उसे चल और अचल संपत्ति का प्रबल लाभ मिलता है। अचल संपत्ति यानी अचल संपत्ति में आपके भूमि, मकान, चल संपत्ति जैसे धन है, पैसा है, आभूषण है, सोना चांदी है, ये चल संपत्ति में होते हैं। अब आगे बात करते हैं कुंडली के पंचम भाव की, जो ज्ञान का भाव है, पुत्र का भाव है, संतान का भाव है और आपके लव लाइफ का भाव है, प्रेम का भाव है। अगर आपके जन्म कुंडली में पंचम भाव में गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है तो यह उत्तम संतान का योग भी बनाता है। आपकी जो संतान होगी वह उत्तम विचारों वाली होगी, संस्कारवान होगी, देव गुरु पर आस्था रखने वाली होगी।
और वह व्यक्ति अपने बुद्धि और विवेक के दम पर, ज्ञान के बल पर जीवन में धन कमाता है, यश कमाता है, साथ में सम्मान कमाता है। अब आगे बात करते हैं कुंडली के छठे भाव की। अगर आपकी कुंडली में छठवें भाव में गजकेसरी योग बन रहा है, यह कुंडली का अच्छा भाव नहीं माना जाता है। इसमें शुभ ग्रह बृहस्पति और चंद्रमा की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। अब आगे बात करते हैं सातवें भाव की। सातवें भाव में अगर गजकेसरी योग बन रहा है तो आपको जीवन साथी अच्छा प्राप्त होगा, उत्तम जीवन साथी प्रदान करने में सक्षम है यह गजकेसरी योग। जहाँ पर आपका विवाह होगा वह संपन्न होंगे। ऐसे व्यक्ति का समाज में विशेष मान सम्मान होता है और दाम्पत्य जीवन में भी प्रबल सुख प्राप्त होता है। यानी कि जो आपका जीवन साथी होगा आपको प्रसन्न करके रखेगा, वो अचल संपत्ति लाएगा और आपका विवाह के बाद भाग्योदय होगा। सातवें भाव में अगर आपका गजकेसरी योग बन रहा है तो आप उसको देखें या स्क्रीन में चल रहे नंबर पर हमसे संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली को दिखा सकते हैं, ग्रहों का अवलोकन करा सकते हैं। अब आगे मैं बात करता हूँ अष्टम भाव। अगर आपकी जन्म कुंडली में अष्टम भाव में गजकेसरी योग बन रहा है तो व्यक्ति की जो सोच होती है वह आध्यात्मिक होती है, आध्यात्मिक सोच वाला व्यक्ति होगा। इस भाव का गजकेसरी योग व्यक्ति को अनपेक्षित धन प्रदान करता है, यानी कि उसने सोचा भी नहीं होगा, अचानक धन लाभ करा देगा। गुप्त धन, जिसे हम गड़े धन के विषय में बोलते हैं, गड़ा धन किसको प्राप्त होगा? तो अष्टम भाव में अगर आपके गजकेसरी योग बन रहा है तो वह आपका गुप्त धन की ओर भी इशारा कर रहा है। कुछ समस्याएं आती रहेंगी क्योंकि जीवन में गुप्त धन अगर मिलेगा, गड़ा धन मिलेगा तो कुछ ना कुछ समस्या भी बनी रहती है। अब आगे बात करते हैं कुंडली के नवम भाव की। कुंडली के नौवें भाव यानी धर्म भाव, आपके भाग्य भाव, इसको धर्म का भी भाव बोलते हैं। ये धर्म कराने वाला होता है। आपका भाग्य भाव भी है, भाग को प्रबल रखता है। अगर आपका इस भाव में गजकेसरी योग बन रहा है तो भाग्य में आपके कई गुना बढ़ोतरी करा देगा। व्यक्ति को कर्म से ज्यादा भाग्य से फायदा मिलता है। ऐसा व्यक्ति धार्मिक होता है और समाज में अच्छे कार्य करने वाला होता है। समाज के परोपकार के कार्यों से उसे जीवन में हमेशा वो परोपकार करता रहता है, दूसरों के विषय में सोचने वाला होता है, धर्म के प्रति लोगों को जागरूक करता है, भागवत का आयोजन है, पूजा पाठ करता रहता है, मंदिर से जुड़ा रहता है, मंदिर में भंडारी कराता रहता है, नए नए रास्ते लाता है धर्म को बचाने के लिए। आप भी धर्म की रक्षा करें। सभी से निवेदन है कि हर व्यक्ति को अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि लिखा हुआ है धर्मो रक्षति रक्षता। अगर आप धर्म की रक्षा करते हैं तो निश्चित है कि धर्म भी आपकी रक्षा करेगा। समाज के परोपकार के कार्यों से उसे जीवन में मान सम्मान और धन संपदा की प्राप्ति भी होती है। वह धर्म में लगा रहेगा, निश्चित ही धर्म उसकी रक्षा करेगा और हर तरह की सुख सुविधा उसके पास में होगी। अब आगे बात करते हैं दसम भाव की। दसम भाव आपका केंद्र भाव है, राज्य का भाव है, व्यवसाय का भाव है, पिता का भाव है, प्रशासनिक अधिकारी का भाव है, करियर का भाव है। अगर आपकी कुंडली में
इस भाव में गज केसरी योग का संबंध बन रहा है तो व्यक्ति अपने दम पर, यानी अपने संघर्ष के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा, अपने दम पर वह व्यक्ति कैरियर पर, अपने भविष्य को लेकर ऊंचाई पर पहुंच जाता है, ऊंचाइयों को छू लेता है और नाम और यश कमा लेता है। अब आगे हम बात करते हैं, अगर एकादश भाव यानी लाभ भाव आपकी इच्छा शक्ति प्रबल का भाव है, अगर आपकी कुंडली में इस भाव में गजकेसरी योग बन रहा है तो आपके एक से अधिक रोजगार के अलावा आपके पास एक से अधिक अनेकों माध्यमों से, अनेकों सहायता से धन की प्राप्ति के योग बनते हैं। अलग अलग जगह से आपको धन की प्राप्ति होगी। अक्सर ऐसे लोग ब्याज पर पैसा देकर धन कमा लेते हैं, उन्हें ब्याज से भी धन मिल जाता है, यानी कि चहुं ओर से उसको धन की प्राप्ति होगी। अगर आपके जन्म कुंडली में एकादश भाव में ये योग बन रहा है तो आपको चहुं ओर से धन का आगमन होगा। शारीरिक मेहनत कम करके भी उन्हें अतुलनीय धन की प्राप्ति हो जाती है। उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, उनको कम संघर्ष में भी उन्हें बहुत ज़्यादा धन मिल जाता है। अब आगे हम द्वादश भाव की बात करते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में द्वादश भाव यानी कि 12वें भाव में गजकेसरी योग बन रहा है तो ऐसा व्यक्ति जन्म स्थान से दूर रहकर तरक्की प्राप्त करता है। यानी कि आप जिस गांव में हैं, शहर में हैं, जिस नगर में हैं, वहां से आप दूर जा कर के आप अपना नाम कमा लेंगे और आप तरक्की प्राप्त कर लेंगे। ये था आज का गजकेसरी योग का कार्यक्रम। अगर आपको ज्योतिष संबंधी किसी भी समस्या का समाधान चाहिए तो आप हमसे स्क्रीन में चल रहे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यह कार्यक्रम पीसी फिल्म टीवी के माध्यम से चल रहा है, यूट्यूब चैनल के माध्यम से चल रहा है। आप उसको लाइक करें और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अनेकों धार्मिक कार्यक्रम इसमें आते रहते हैं। आप इसको लाइक करके अनेकों धार्मिक कार्यक्रम का, ज्योतिष का कार्यक्रम का आनंद ले सकते हैं। जी हाँ, नमस्कार।